Hey everyone, hope you all are good. And today in this video, I am going to cover the very first chapter of your social studies book, which is our environment, as you can see right here. And this chapter is from your geography section. Alright, so let's get started. But before that, आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट भेजे थे इस चैप्टर के, जिसको डेफिनेटली आप लोगों ने आई होप कि रीड तो किया होगा। अगर रीड किया है तो आपको कुछ तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम एग्जैक्टली बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं, राइट। तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। तो बेसिकली जब एट द स्टार्टिंग जब हम बोलते हैं द व्हाट एनवायरनमेंट, तो हमारा सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट एग्जैक्टली एन एनवायरनमेंट इज। एनवायरनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। सो इसका अगर छोटा सा डेफिनेशन बोलूँ, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, दैट एनवायरनमेंट जो है वो एक सराउंडिंग होता है ऑफ अ लिविंग बीइंग, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो एक लिविंग बीइंग का, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स है, इन सभी चीज़ों का कोई भी एक लिविंग थिंग, जैसे कि बर्ड्स ले लो, उन सभी चीज़ों का जो सराउंडिंग होता है, आसपास की जितनी भी जगहें होती हैं, जिस भी चीज़ों से वो एसोसिएट होते हैं, जो भी उनके लाइफ को इफेक्ट करता है, उसके प्रेजेंस से या फिर एब्सेंस से जो वो लिविंग थिंग इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड आवर सराउंड, दैट इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। इट मीन्स हमारे आसपास की वो सभी चीज़ें, इधर इट्स लिविंग और नॉन लिविंग, हमारे आसपास के सभी चीज़ें जो हमें इफेक्ट करती है, हमारे लाइफ को इफेक्ट करती है, वो सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। क्लियर यहाँ पे। एंड देन हम चलते हैं, क्या जो हम अपने आसपास जो डेस्क एंड बेंच और घर के अंदर जो हम चीज़ें देखते हैं, सामान जैसे कि द बेड, फर्नीचर वगैरह जो हम देखते हैं, वो सब, जो हम अपने किचन के आइटम्स देखते हैं, वो सब कुछ, या फिर जो हमारे घर के हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, हमारा अलमीरा, हमारा टेबल एंड चेयर, क्या ये सब कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है? यस, डेफिनेटली होता है। या फिर जो हमारे घर पे ही डेफिनेटली हम देखते हैं अपनी फैमिली, हम खुद, हमारी फैमिली, देन हमारा कम्युनिटी, हमारा सोसाइटी, क्या ये सब कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है? यस, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो हम अपने आसपास देखते हैं, लाइक व्हीकल्स को, गाड़ियों को हम देखते हैं, हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे जो भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्या ये भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता है? यस, ये भी आते हैं। और जो हमारे आसपास हवा है, एयर, वाटर एंड लैंड, ये सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब इनको क्लासीफाई किया हुआ है ब्रॉडली ग्रुप्स में, क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग ग्रुप्स में। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा जानना ये है कि व्हाट एग्जैक्टली एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग थिंग व्हिच अफेक्ट्स इट्स लाइफ, the way in which it exists or the place where it exists is known as our environment, ठीक है। इतना सा हमारा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, राइट। अलग अलग कंपोनेंट, जस्ट अभी जैसे कि मैंने बोला कि हमारे आसपास के वो सभी चीज़ें जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ सिस्टम्स है हमारे लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। या फिर हमारे लैंड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, माउंटेन्स, या फिर हमारे हाउस होल्ड थिंग्स, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, वो सभी चीज़ें जो हमारे आसपास होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर आवर एनवायरनमेंट। वो सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आता है। सो बेसिकली ये सभी कंपोनेंट जो है वो मिलके बनाता है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरीथिंग, एवरी जस्ट थिंग सराउंड्स यू और लिविंग थिंग, ठीक है, वही उसका एनवायरनमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं एनवायरनमेंट को हम अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ कौन से कैटेगरी में आता है। सी, एनवायरनमेंट को जो है वो दो क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक इज नेचुरल, वर्ड से भी समझ में आ चुका होगा, एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली नेचुरल थिंग्स आर। नेचुरल थिंग्स क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो हमारे आसपास माउंटेन्स, लैंड एंड जो हमारे आसपास जैसे कि रिवर होता है, एयर होता है, वाटर होता है, ठीक है। या फिर हम जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगी या बैक्टीरिया, ये सभी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ों के अंदर आता है। डेफिनेटली दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स, ना कि किसी इंसान ने बनाए इन सब चीज़ों को। एनिमल्स हम नहीं बनाते
बनाते, राइट। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल थिंग्स के अंदर आता है, और राइट। तो इसको भी अभी और कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे, पर फिलहाल बस ये समझ लें कि ऑल द नेचुरल थिंग्स, छोटे से लेके बड़े चीज़ तक, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल थिंग्स में से जो लिविंग है वो भी नॉन लिविंग है, लाइक माउंटेन्स एंड रिवर, ये भी जो है वो भी हमारे नेचुरल थिंग्स के अंदर जितने भी आते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है, और राइट। देन हम देखते हैं दूसरा क्लास जिसमें हम देखते हैं ह्यूमन ग्रुप। इट मीन्स हम खुद ह्यूमन, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा कम्युनिटी, उसके अलावा भी जो हमने बनाए हुए चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मेड चीज़ें जो होती हैं वो सब भी इसके अंदर आते हैं। ह्यूमन मेड चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, डैम, ये सब जो हमने बना के रखा हुआ है फॉर आवर कंफर्टेबिलिटी, जैसे कि हाउस होल्ड थिंग्स में हम रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, ये सब चीज़ें हम अपने डेली यूज में लाते रहते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें भी जो ह्यूमन मेड चीज़ें होती है वो ह्यूमन वाले क्लास के अंदर फॉल करता है। एंड देन वन मोर थिंग, कुछ सिस्टम्स होते हैं। ये तो अभी जस्ट मैंने ह्यूमन ग्रुप में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि हमारे कौन से फिजिकल होते हैं जिसको हम देख सकते हैं। वेल, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो कि बनाया हमने होता है बट दे आर इनविजिबल, लाइक कुछ सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स जो होते हैं दे आर ओनली प्रोसेस जिसको हम फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर टू मेक अ लाइफ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ लाइफ इन मोर प्रॉपर वे। तो इसके लिए जो हम कुछ सिस्टम्स बनाते हैं दे आर ऑल्सो कम्स अंडर ह्यूमन ग्रुप, ठीक है। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, एज आई ऑलरेडी सेड कि एजुकेशन सिस्टम, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, अगला क्लास, फिर से वही प्रोसेस अपनाना, एंड देन लास्ट में जाके हम डिग्रीज हासिल करते हैं, और फिर हम उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एंड ये सब जो प्रोसेस होता है ये हमारा बनाया हुआ एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर फॉल करता है जो कि ह्यूमन मेड होता है। एंड देन दूसरा कुछ सिस्टम जैसे कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, जहाँ पे हम किसी एक लीडर को हम चूज़ करते हैं और फिर अलाउ करते हैं उसको टू गवर्नस। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमने खुद से बनाया, लाइक अ पॉलिटिकल सिस्टम। या फिर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है कि या इफ एनी क्राइम हैपेंस, अगर कुछ भी क्राइम होता है तो हम क्या करेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे, हम केस फाइल करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से जस्टिस मिलेगा, और उसके बाद कुछ उसके बाद जो गिल्टी होगा उसको सज़ा मिलेगी। एंड देन ये सब जो प्रोसेस होता है ये हमारे कुछ बनाए हुए प्रोसेस है इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ लाइफ इन मोर प्रॉपर वे, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो ह्यूमन के अंदर आता है। वेल, नेचुरल चीज़ों के अंदर भी नेचुरल को भी दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, और राइट। यहाँ पे मैं इससे पहले मैं ह्यूमन ग्रुप को बता देती हूँ। ह्यूमन ग्रुप में हमारा आ सकता है ऑल द थिंग्स लाइक बिल्डिंग, लेट मी राइट इट एंड आई होप यू आर गेटिंग इट, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, dams, and then buildings, bridges, dams, and और क्या चीज़ें आ सकती हैं, मॉन्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें, या फिर हमारे जो अलमीरा है वो रेफ्रिजरेटर, एंड देन हमारा बाकी के जितने भी सारे और मशीन्स होते हैं, लाइक मशीन्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आजकल हमारे लिए मशीन जो है वो बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, जिसके बिना हम एग्जिस्ट करना, इवन वी कैन इवन इमेजिन एग्जिस्टिंग विदाउट दैट, राइट। हम उसके बिना एग्जिस्ट करना सोच भी नहीं सकते, बिकॉज मशीन्स जो है आजकल हमारे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मशीन्स के बिना व्हाट वी कैन डू, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों के बिना हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। मशीन तो डेफिनेटली आ जाए, मशीन में आप उन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेना जो कि मशीन के अंदर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योर रेफ्रिजरेटर, योर वॉशिंग मशीन, योर मिक्सर ग्राइंडर, ये सभी चीज़ें छोटी से बड़ी सभी चीज़ें जो मशीन टाइप होते हैं दे ऑल कम्स अंडर द मशीन। तो इसको मशीन के अंदर आप इन्वॉल्व कर लेंगे। एंड देन ये सभी जो चीज़ें होती है वो ह्यूमन मेड होती है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो इसी के अंदर आती है, लाइक सोसाइटी, ठीक है, कम्युनिटी, हमारा कम्युनिटी भी हमने बनाया हुआ है, हमारी फैमिली या फिर हमारा सोसाइटी। एंड देन हमारा आ जाता है एजुकेशन सिस्टम, ऑलराइट, एजुकेशन सिस्टम, एंड देन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे व्हाट एल्स कम्स, हमारा जुडिशियल सिस्टम, जैसे कि अभी अभी बोला मैंने जुडिशियल सिस्टम, ऑलराइट।
देन इकोनॉमिक सिस्टम, ये सभी चीज़ें जो है हमारी ह्यूमन मेड और ह्यूमन थिंग्स के अंदर आ जाता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। एनवायरनमेंट के अगेन आई एम सेइंग एनवायरनमेंट को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन। ह्यूमन वाले के अंदर वो सभी चीज़ें आती है जो हमने बनाई है खुद के लिए, फॉर आवर कंफर्टेबिलिटी, और है ना, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए जो चीज़ें हम खुद से बनाते हैं, दे ऑल कम्स अंडर ह्यूमन वाला ग्रुप। ठीक है, देन हम बात करते हैं नेचुरल थिंग्स की, जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो नेचुरल जो कंपोनेंट्स है वो सब भी इंक्लूड करके रखता है अपने अंदर। तो नेचुरल चीज़ों में भी, नेचुरल को भी दो पार्ट्स में बांटा गया। इससे पहले बोला नेचुरल में वो सभी चीज़ें आती हैं, इधर लिविंग और नॉन लिविंग सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अब उसी चीज़ को क्लासीफाई करना है कि नेचुरल में दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। कुछ जो है हमारे, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, इसको हम और एबायोटिक भी कहते हैं, एबायोटिक। ठीक है, ये क्या होता है मैं बताती हूँ अभी, बट बिफोर दैट यू जस्ट गो थ्रू दिस वन। ठीक है, फिजिकल और एबायोटिक, एंड देन हम आते हैं यहाँ पे जिसको हम बायोटिक कहते हैं, और कहते हैं इसको हम व्हाट इट इज एग्जैक्टली कॉल्ड, इसको और हम बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ऑलराइट, वन इज बायोलॉजिकल एंड देन, और इसको हम दूसरे नाम से बायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत सिंपल सा टर्म है, नाम से नहीं जाना, फिजिकल, एबायोटिक, बायोलॉजिकल, बायोटिक। अगर हम समझने के लिए जाए सिंपल से टर्म में, तो फिजिकल और एबायोटिक में वो सभी चीज़ें आती है विच आर नॉन लिविंग बट नेचुरल, क्योंकि हम नेचुरल के अंदर क्लासीफाई कर रहे हैं, राइट। तो नेचुरल थिंग होना चाहिए, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, जो नेचुरल है और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग एज यू ऑल नो, विच कैन नॉट ईट, विच कैन नॉट मूव बाय देयर ओन, और विच कैन नॉट ब्रीथ, और विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये सब जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग के अंदर आता है। तो नॉन लिविंग नेचुरल चीज़ें कौन कौन सी होती है, लाइक लैंड होता है, लैंड हो गया, यहाँ पे वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सभी जो चीज़ें हैं, लैंड, वाटर, एयर, एज यू कैन सी, ना ही सांस लेते हैं, ना ही खाना खाते हैं, ना ही मूव करते हैं, ठीक है, बाय देयर ओन। तो ये सब चीज़ें जो है वो फिजिकल, इन सब चीज़ों के अंदर आ जाता है। इसके अलावा माउंटेन को भी ले सकते हैं आप, ठीक है, माउंटेन, एंड देन आप रिवर ले सकते हैं। तो ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो कि एबायोटिक है, फिजिकल है, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं बायोलॉजिकल और बायोटिक चीज़ों के बारे में। यहाँ पे वो सभी चीज़ें आते हैं जो लिविंग होते हैं, लिविंग और नेचुरल होना चाहिए। लिविंग और नेचुरल क्या है, हम खुद भी आ जाते हैं लिविंग और नेचुरल के अंदर, ठीक है। उसके अलावा और क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, राइट, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं। Well, as you all know, plants are living things. Because you are in class 7th and you all know that plants are living things. Plants and animals and birds आ जाते हैं। Birds के अलावा जो small insects होते हैं वो सब भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे और fungi, bacteria, ठीक है। I hope you are getting my writing also. फंगी, बैक्टीरिया, या फिर जो हमारे क्रीचर्स, छोटे छोटे जो स्मॉल क्रीचर्स होते हैं, वो सभी जो चीज़ें होती हैं वो बायोटिक के अंदर आ जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू दैट हमारे जो फिजिकल या बायोटिक में सारे नॉन लिविंग नेचुरल चीज़ें आती हैं, और जो बायोटिक और बायोलॉजिकल चीज़ें होती है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे सारे लिविंग चीज़ें आ जाती हैं और लिविंग और नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड यू कैन गेट माई राइटिंग ऑल्सो। तो आफ्टर दिस, इसके जस्ट बाद हम बात करने वाले हैं नेचुरल बायोटिक एनवायरनमेंट के कुछ अलग अलग डोमेन्स के बारे में, और कुछ अलग अलग हम ऐसा कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आई रेज ऑफ द माउंटेन और रिवर, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इन्हीं तीनों में से किसी एक के अंदर आ जाता है। आप पता कर लेना किसके अंदर आता है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहला बात करते हैं, हम उन मेजर फिजिकल डोमेन्स की बात करते हैं हम, ठीक है। उन फिजिकल डोमेन्स की मतलब अलग अलग जो सरफेस हमारे हमारे वर्ल्ड में जैसा कि है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिसके बाहर या फिर इन तीनों चीज़ों के बिना चार चीज़ एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं। चारों में से जो तीन है, फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड वन इज एटमोस्फेयर, और तीनों चीज़ों को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड बायोस्फेयर, जो कि हम एट द एंड पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो के। एंड देन मैं बताती हूँ कि जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर है, हम इन तीनों के में से किसी भी एक के बिना अगर हमको एग्जिस्ट करना हो तो हम एग्जिस्ट
नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो सबसे पहला हमारा टर्म आता है दैट इज लिथोस्फीयर। ऑलराइट, तो एग्जैक्टली लिथोस्फीयर होता क्या है? लिथोस्फीयर जो है हमारे अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन को बोला जाता है जो कि रॉक और क्रस्ट से बना हुआ होता है। इट मीन्स जो हमारा जमीन वाला पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जमीन वाला पूरा पोर्शन जो है पूरे वर्ल्ड का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो उसको हम जो जमीन वाला पोर्शन कहते हैं जो कि रॉक और क्रस्ट से बना हुआ होता है और जिसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ सॉइल होता है, जिसके ऊपर मिट्टी का एक पतला सा परत होता है। ठीक है, वो आता है हमारा लिथोस्फीयर के अंदर। तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है जिसका 70% मोर देन 70% वाटर से कवर्ड है और जो कि 30% हमारे पास है वो है लिथोस्फीयर। ऑलराइट, जो हमारा 30% जमीन है दिस कम्स अंडर लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर में जमीन के अंदर आपको अलग अलग लैंड फॉर्म्स दिखाई दे सकते हैं। कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखाई दे सकते हैं, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ प्लेट्स दिखाई दे सकते हैं, प्लेटस रीजन्स दिखाई दे सकते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। देन कहीं पे आपको प्लेन्स दिखाई दे सकते हैं, फर्टाइल लैंड जहाँ होता है, जहाँ खेती बहुत आराम से हो जाती है, विच इज नोन एज समतल भूमि। ठीक है, तो ये भी होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ आपको कोस्टल एरियाज भी दिखाई देते हैं जो कि हमारे लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे जो जमीन है वहाँ पे आते हैं अलग अलग काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब यहाँ पे बात करें जो लिथोस्फीयर है वो एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स तक थिन होता है। एंड देन यहाँ पे हमें ये जो है जो लिथोस्फीयर है वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अभी जस्ट मैंने यहाँ से माउंटेन्स और रिवर्स हटा दिया था बिकॉज माउंटेन्स जो है वो कहीं किसी चीज़ के अंदर आता है। अभी मैं बताऊंगी आपको, माउंटेन्स हमारे लिथोस्फीयर के अंदर ही आते हैं और रिवर्स मैं अभी बताऊंगी। तो माउंटेन्स जो है वो अभी जस्ट मैंने बोला कि अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो माउंटेन कहाँ पे होगा? हवा में तो होता नहीं है, माउंटेन जमीन पे ही होता है ना। तो माउंटेन जमीन से ही स्टार्ट होता है, तो फिर लिथोस्फीयर के अंदर हमारा माउंटेन फॉल कर जाता है। तो इस लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? लिथोस्फीयर हमें घर प्रोवाइड करता है रहने के लिए, बिकॉज हम घर बनाते हैं जमीन पे ही तो बनाते हैं, हम आसमान में तो घर नहीं बनाते कि हवा में उड़ रहा है ऐसा करके घर नहीं बनाते। तो लिथोस्फीयर हमें घर प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, जो घास के मैदान होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स की ग्रेज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है? ये एग्रीकल्चर के लिए भी हमें जगह प्रोवाइड करता है और मिनरल का भी एक बहुत अच्छा